छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। तो दिवाली की बात तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। सरकार से तो मैं ये कहूँगा कि जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, इधर केजरीवाल जी हैं, दोनों ही गवर्नमेंट कोई काम करना नहीं चाहती। Delhi air pollution crisis. AQI hits dangerous levels. As winter approaches, Delhi's pollution levels continue to surge, leaving residents deeply concerned. Locals are now feeling the brunt of worsening air quality. Let's listen in to some locals. डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आँखों में पानी, मतलब आँखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल पास आते जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो एयर एनवायरनमेंट है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी के पास अपनी पर्सनल कार है और अपनी पर्सनल कार से ही वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ना ही मेट्रो यूज़ करता है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे DTTC की बसेस चलती है वो यूज़ नहीं करता। तो ये एक चीज़ को अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो अपना यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपना ट्रैवल करने के लिए, जिससे कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आ जाए। दूसरी जगह एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करते हो, आजकल लोग कूड़ा जो हमारा जो भी गार्बेज आजकल दिल्ली NCR में है वो लोग उसको जलाते हैं। उसका क्या है कि जलाने के चक्कर में उसमें जो हमारे जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है, जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं वो क्या है कि मेन सोर्स होता है हमारा कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को जलाने से होता है। तो कूड़ा जितना ही जलाते हैं उतना प्लास्टिक जलता है, प्लास्टिक जलने से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है उस दिल्ली के NCR में। अब हमें भी वही फील हो रहा है, हम रोज़ साइकिलिंग करते हैं, पहले के मुकाबले अगर अभी देखें तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे हल्का से चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है क्योंकि कई सारे पॉल्यूटेंट जो है हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं जो अनवांटेड है, जो हमें चाहिए भी नहीं होते। तो कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। रनिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम आती है, साइकिलिंग करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है हमें। पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इसी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है जो कि सभी बताते भी हैं। तो वो तो एक जो बता रहे हैं कि भाई आँखों में जलन तो बढ़ेगा ही इसमें इन द कोर्स, जो हमने पीछे भी झेला है। तो ज़रूरी है कि भाई इसको रोका जाए, इसमें एहतियाती कदम तो पहले ही उठाया जाए बशर्ते इसके कि बीमारियां बढ़ना शुरू हों। ये हर साल ही रहता है दिवाली से पहले और दिवाली के बाद में, और आने वाले समय में तो दिवाली और आएगी तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो उस समय बच्चे बूढ़े इन सबको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। Today, Delhi's AQI stands at 363, with some areas registering severe pollution levels. Jahangirpuri recorded an AQI of 418, while Anand Vihar and Vivek Vihar also crossed 400. A thick layer of smog blankets the city as more areas fall into the severe pollution category. Currently, Delhi is under Stage 2 of the Graded Response Action Plan, with several restrictions in place. Authorities are bracing for additional measures if pollution levels continue to rise. As Delhi wakes up to thick smog and choking air, the call for immediate action grows louder. Stay tuned to Jagran English for more news and updates.